एक बार एक रामपुर नाम के छोटे से गांव में एक मेहनती और गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। चलो जल्दी जल्दी खेत में पहुंच जाता हूं, आज वैसे भी बहुत ही गर्मी है। अरे इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई, अब तो घर में अनाज भी खत्म हो गया है। हे भगवान मेरी मदद करो। एक दिन महाराज खेतों का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने रमेश को उदास हालत में देखा। फिर एक दिन उसे जमीन के राजा विक्रम सिंह को ये बात पता चली और उन्होंने रमेश को अपने महल में बुलाया। अरे तुम कौन हो भाई, और इतने उदास क्यों बैठे हो? महाराज मेरा नाम रमेश है और मैं रामपुर गांव का ही रहने वाला हूं। हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है। अरे रमेश तुम चिंता मत करो और कल मेरे महल में आ जाना, मैं तुम्हें जादुई और चमत्कारी बीज दूंगा। इतना कहने के बाद महाराज विक्रम सिंह वहां से चले गए। इसके बाद रमेश सोच में पड़ गया और अपने घर चला गया। फिर अगले दिन सुबह रमेश महाराज के महल की ओर जाने लगा। अरे रमेश कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे कहीं नहीं भाई, चिंटू महाराज नहीं मुझे महल में बुलाया है, इसलिए मैं वही जा रहा हूँ। अरे ठीक है भाई रमेश, तुम जाओ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद रमेश वहां से जाने लगा। उसे जादुई बीज देखने की बहुत ही इच्छा थी और वो जादुई और चमत्कारी बीज देखने के लिए उत्सुक भी था, इसलिए वो महल की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। और कुछ ही देर में रमेश महल में पहुंच गया। महाराज जैसा कि आपने कल मुझे महल में बुलाया था, मैं आ गया हूँ। आओ रमेश, महल में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि कल मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें फसल उगाने के लिए कुछ जादुई और चमत्कारी भेज दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ चमत्कारी बीज देने वाला हूँ। मंत्री जाओ और जाकर महल में रखे बीजों में से कुछ बीज भी लाकर रमेश को दे दो। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं अभी जाकर महल में से कुछ बीज लाकर रमेश को दे देता हूँ। इसके बाद मंत्री ने रमेश को जादुई और चमत्कारी बीजों से भरी हुई पोटली दे दी और रमेश पोटली लेकर अपने खेत में आ गया और बीजों को अपने खेत में बोने लगा। एक के बाद रमेश ने अपने पूरे खेत में बीज बो दिए। फिर कुछ ही दिन बाद बीज छोटे छोटे पौधों में बदल गई और कुछ महीने बाद रमेश की फसल पककर तैयार हो गई। इस बार रमेश का खेत फसल से भरा हुआ था। अरे इस बार तो खेत फसल से भर गया है, ये तो सच में जादुई और चमत्कारी बीज है। अरे रमेश, तुमने इस बार फसल में क्या जादू किया है जो कि पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल सिर्फ तुम्हारे ही खेत में हुई है? अरे मोहन भाई, मेरे खेत में बहुत दिनों से फसल नहीं हो रही थी, तो महाराज ने मुझे जादुई और चमत्कारी बीजों से भरी हुई एक पोटली दी और मैंने उन सारे बीजों को अपने खेत में उगा दिया और बस कुछ ही महीनों में मेरा खेत सुंदर और हरी भरी फसलों से भर गया। क्या भाई जादुई और चमत्कारी बीज? रमेश, क्या तुम हमें ये जादुई और चमत्कारी बीज दे सकते हो? अरे क्यों नहीं मोहन भाई, तुम कल गांव वालों को लेकर गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे आ जाना। मैं कल तुम्हें और सभी गांव वालों को वहीं पर जादुई और चमत्कारी बीज की पोटली दे दूंगा। सुनो 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 गांव वालों, कल रमेश हमें कुछ जादुई और चमत्कारी बीजों की एक पोटली देने वाला है। कल सभी लोग गांव के सबसे बड़े पेड़ के पास आ जाए। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रमेश ने गांव वालों को जादुई और चमत्कारी बीज की पोटली दे दी और उसके बाद गांव वालों ने अपने अपने खेतों में उन बीजों को उगाया और इस तरह पूरा गांव हरी भरी फसलों से भर गया। शिक्षा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।